इमेज फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें तो अगर ऑब्जेक्ट जो है अपना इन्फिनिटी पे है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है? इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट हमने रखा है इन्फिनिटी पे, ओके। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज कहाँ बनेगा? साइज कैसा होगा इमेज का नेचर कैसा होगा? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो क्लास 10 के बोर्ड में पूछी जाती हैं, ठीक बात है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो हमेशा ये बात याद रखेंगे, इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रेस की जरूरत होती है। तो मान लेते हैं पहला रे हमने डाला ऑब्जेक्ट से इमेज के ऊपर पैरेलली, और ये हमने पढ़ा होगा कि अगर पैरेलल रे पड़ती है और मिरर के ऊपर तो ये रिफ्लेक्ट बैक करता है और ये पास करता है फोकस, तो ये फोकस से चला गया, ठीक। एक और रे की जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए दूसरी रे पड़ी पैरेलली और फिर ये रिफ्लेक्ट बैक कर गया फोकस से, ओके। तो और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए कि जहां पे रेज मिलती है वहीं पे इमेज बनता है, ठीक बात है। अगर एक्चुअली नहीं मिलती है तो हम लोग उसको पीछे एक्सटेंड करते हैं, और ये बात भी याद रखेंगे अगर एक्चुअल मीट करती है तो उसको रियल इमेज बनाती है वो, और अगर पीछे कहीं हम लोग उसको मिला रहे हैं तो वो होता है वर्चुअल इमेज, ओके। तो अब यहाँ पे रेज मिल गई तो क्या क्या चीजें अपने को पता करनी थी? पोजीशन ऑफ इमेज। तो यहाँ पे एक्चुअली रे मिली तो पोजीशन कहाँ पे होगा? एट फोकस। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ? एट फोकस, ओके। फोकस इमेज बन गया। दूसरी बात क्या? साइज कैसा दिख रहा है आपको? एक छोटा सा डॉट जैसा, तो लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड। क्या लिखेंगे? हाईली डिमिनिश्ड, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट साइज, क्योंकि पॉइंट जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखिए ये पॉइंट जैसा दिख रहा है, तो पॉइंट साइज भी लिख सकते हैं, ओके। और तीसरा नेचर ऑफ इमेज कैसा है? ये मिरर के जस्ट सामने रेज मिल गई है तो यहाँ पे एक्चुअली मीट कर रहा है तो रियल इमेज बनेगा। और कैसा इमेज बनता है? इन्वर्टेड बनता है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। तो ये पहला केस था, ठीक बात है, ठीक। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे थी, इमेज बना फोकस पे, हाईली डिमिनिश्ड बना, बहुत ज्यादा छोटा बना, रियल बना और इन्वर्टेड बना। तो